विकर्णों के बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं बहुभुजों के प्रकार। तो बहुभुजों के प्रकार जो है वो बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। दो है, एक तो आपके उत्तल और एक है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है? सीधी सी भाषा में उत्तल शब्द का अर्थ होता है उभरा हुआ और अवतल शब्द का अर्थ होता है अंदर धंसा हुआ। तो कैसे पता करें कि वो उत्तल है या वो अवतल है? उसके लिए आपको सीधा सा देखना है कि अगर किसी बहुभुज के सभी विकर्ण, किसी बहुभुज के सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, उसके अभ्यंतर में स्थित है तो वो कहलाएगा उत्तल। और अगर किसी बहुभुज के सभी विकर्ण अभ्यंतर में स्थित नहीं है तो कहलाएगा अवतल। मान लो ये मैंने एक बना लिया बहुभुज। अब कैसे पता करें कि ये उत्तल है या अवतल है? उसके लिए देख लो, इसके मैं जितने भी विकर्ण बनाऊंगा वो विकर्ण सब इसके अभ्यंतर मतलब अंदर वाले भाग में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो है उत्तल बहुभुज है। इसके बाद मैं दूसरा बनाता हूं, देखो ये बना दिया। अब इसके मैं विकर्ण देखो, एक जो ये विकर्ण है ये इसके अभ्यंतर में स्थित नहीं है, मतलब इसका एक विकर्ण जो है इसके बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब बाहर वाले भाग में स्थित है, इसलिए ये हो जाएगा अवतल और ये हो जाएगा उत्तल। मतलब सीधा सा आपको देखना है, अगर वो अंदर कहीं से धंसा हुआ है या उसका कोई कोना है वो अंदर दबा हुआ है तो अवतल हो जाएगा, और उसके सारे कोने जो है बाहर की तरफ बढ़े हुए तो वो कहलाएगा उत्तल। इसके बाद हम देखेंगे समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज और विषम बहुभुज ये भी इसके प्रकारों में ही आते हैं, तो हम देख लेते हैं समबहुभुज और विषम बहुभुज क्या है। अगर किसी बहुभुज के, रोक दे, हम देखते हैं एक तो समबहुभुज और समबहुभुज की तरह होता है विषम बहुभुज। तो समबहुभुज क्या होता है और विषम बहुभुज क्या होता है? समबहुभुज का अर्थ होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और विषम का मतलब होता है बराबर नहीं है, असमान। मतलब अगर किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है तो वो कहलाएगा समबहुभुज, और विषम बहुभुज में अगर सब भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ये देख लो ये बराबर नहीं है, मैं बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा विषम बहुभुज, और इसमें सब भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। मान लो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो सब एक दूसरे के बराबर हो गए, तो ये कहलाएगा आपके समबहुभुज। और इसमें ये है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, मतलब बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके विषम बहुभुज। इसमें प्रत्येक कोण मान लो ये 90-90 है, तो इसमें ये समकोणिक भी कहलाता है और ये विषम कोणिक भी कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुभुज के अंत कोणों का योग। तो इसके अंदर वाले कोणों का योग क्या होता है? एक तो अंत कोणों का योग हम देखेंगे और इसके साथ ही हम देखेंगे बाह्य कोणों का योग, मतलब अंदर वाले कोणों की जोड़ कितनी होगी और बाहर वाले कोणों की जोड़ कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज में जितने भी बाहर वाले कोण है, जितने भी बाह्य कोण है, उन सब का योग हमेशा 360 होगा, ये फैक्ट है। ठीक है, अंदर वाले जो कोण है उनकी जोड़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाहर वाले कोणों का योग तो हमेशा 360 ही रहेगा, भले वो सप्तभुज है, भले वो अष्टभुज है, भले नवभुज है, भले 10 भुज है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा बाह्य कोणों की जोड़ 360 डिग्री ही रहेगी। इसके बाद अंत कोणों का योग, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n-4 × 90 डिग्री। ये फॉर्मूला इसके लिए चलता है, या फिर ये भी होता है, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होता है n-2 × 180 डिग्री। अब इसको हम अलग अलग के लिए अलग अलग निकालते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होगा? अंत कोणों का योग ही पढ़ रहे हैं, 3 के लिए मतलब n बराबर 3 के लिए मैं सिद्ध करता हूं, तो n बराबर 3 के लिए 3 - 2 × 180 डिग्री, 3 - 2 1 × 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये होता भी है, हमें पता है। इसके बाद देखते हैं चतुर्भुज के, चतुर्भुज का कितना होता है? 360। इसको सॉल्व करने पे 360 आएंगे, देखते हैं आते नहीं आते।
4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये 2 गुणा 180 डिग्री 36 जीरो मतलब 360 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये भी फैक्ट है। अब पंचभुज के देखते हैं, पंचभुज के आएंगे आपके 540 डिग्री। ये देख लेते हैं पंचभुज के लिए n बराबर 5 के लिए करता है 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 3 गुणा 180 डिग्री 54 मतलब 540 डिग्री। 6 के लिए करते हैं 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 4 गुणा 180 720 डिग्री। इसके बाद करते हैं अपन n बराबर 7 के लिए। n बराबर 7 के लिए देखते हैं 7 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 5 गुणा 180 900 डिग्री। n बराबर 8 के लिए 1080 आएगा, 8 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, 6 गुणा 180 डिग्री मतलब 1080 डिग्री। इसी तरह आप n बराबर 9, n बराबर 10 इनका भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न बनता है कि यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतकोण का मान कितना है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कभी ये पूछेगा, कभी आपसे पूछेगा कि भुजाओं की संख्या इतनी है तो उसमें प्रत्येक कोण कितना होगा। बाह्य कोण की जोड़ 360 होती है तो भुजाओं की संख्या इतनी हुई है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा। ये सारे समबहुभुज के लिए फैक्ट होते हैं, तो मैं एक एक आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेता हूं। किसी समषडभुज में भुजाओं की संख्या तो आपको कितनी होगी 6 हो गई, आपको पता ही है, षडभुज से पता लग जाएगा। n बराबर आपको 6 रखने। इसके बाद इसमें आपको पूछा है कि इसका जो है प्रत्येक अंतकोण कितना होगा। एक तो ये निकालो और पूछेगा प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, दोनों आपको निकालने हैं। तो देखते हैं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके कितनी होगी जोड़ वो कर लेते हैं अंतकोणों का योग। तो योग का फॉर्मूला आपको पता ही है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। अब मान रखते हैं इसमें 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, ये 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। अब सबकी जो 6 कोणों का योग 720 है, मतलब एक कोण का कितना आएगा। तो प्रत्येक अंतकोण हो जाएगा आपके 720 डिग्री बटे 6 मतलब आ जाएगा आपके 120 डिग्री। मतलब जो इसके अंदर वाला कोण है षडभुज ऐसे बनाते हैं, तो मतलब ये अंदर वाला कोण हो जाएगा आपके 120 डिग्री। अब इसके भुजाओं को बढ़ाकर जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो कितना आएगा, वो सीधी सी बात है 180 में से ये घटा देंगे 120 तो आ जाएगा 60 डिग्री। फिर भी उस तरीके से देखते हैं, सबकी जोड़ होती है 360, 6 कोण है 6 का भाग दे दो 60 डिग्री, मतलब देख तो आ रहा है 60 और 120 की जोड़ आ रही है 180 डिग्री। तो आज का हम ये टॉपिक यहीं पे थोड़ा पूरे करते हैं, कल हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।